एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। व्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 11:30 बजे से। मैं अपने काम में लगी हुई थी। मैंने वॉशिंग मशीन लगाई हुई थी, बाकी सारा काम मेरा हो गया था। तो मैं चली गई थी नहाने के लिए। मैं बाथरूम में थी और जैश ने एकदम से बाहर से आवाज़ लगाने लग गया कि मम्मा सांप है, मम्मा सांप है। उसके सारे फ्रेंड्स ना कैरम खेलने लग रहे थे हमारे घर पे। तो सारे बच्चे बाहर से बहुत ज़्यादा आवाज़ लगा रहे थे कि आंटी बाहर सांप है। मैं जल्दी से आई और इतनी देर में तुम्हारे सारे ना नेबर्स भी इकट्ठे हो गए थे हमारे यहाँ पे। सब आके देख रहे थे कि वहाँ पे सांप है। और जैश के पापा ना आउट ऑफ सिटी गए हुए थे, वो सोनीपत गए थे, किसी की डेथ हो गई थी वहाँ पे। तो और जो नीचे वाले अंकल है ना, वो भी आज कहीं बाहर गए हुए थे, नहीं तो वो दिन में ना लंच करने आते, तो वो भी नहीं थे। तो कोई भी ऐसा नहीं था जो हमारी हेल्प कर दे। तो मुझे अचानक से याद आया कि हमारे घर पे ना जो सांप पे दवाई डालते हैं, जिससे सांप भाग जाता है एकदम से ना, इसमें स्मेल आती है जैसे सल्फास की गोलियों में आती है ना जब हम अनाज में डालते हैं, वैसी ही सेम इसमें से स्मेल आती है। मैंने पूरा पैकेट यहाँ पे डाल दिया हमारी वॉल के बिल्कुल पास। तो जब मैंने ये डाला ना उस टाइम, तो स्नेक ना इन्हीं ईंटों के अंदर घुस गया। प्लॉट में ना बहुत सारी ईंटें पड़ी हुई है, जैसे पुराना मकान है टूटा फूटा सा, तो इन ईंटों के अंदर छुप गया। और फिर मैं आधे घंटे बाद वापस से आई ना, तो देखा फिर से यहाँ पे बैठा हुआ। आप देख सकते हो कितना लंबा सांप है। तो पूरे दिन ना इतना डर लगा हुआ था। फिर हम सारे दिन तो वहां पे बैठ के देख नहीं सकते थे, मुझे जाना था डॉक्टर के। जब से मैं घर से आई हूँ तब से मेरी तबीयत खराब है। घर से आई नहीं, मतलब जिस दिन घर गई थी ना उसी दिन नाइट से ही मेरी तबीयत खराब थी। डेली रात को ना वहाँ पे तबीयत खराब हो रही थी और मुझे ऐसा लग रहा था शायद मेरा बीपी लो हो रहा है, इस वजह से मेरी ऐसी तबीयत है। वही सेम सिम्टम्स थे जैसे बीपी लो में होते, हाथ पैर में दर्द होना, चक्कर आना और काम करने की हिम्मत ना होना। और मेरा बीपी लो होता है ना, तो मुझे सांस लेने में भी थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो सेम वही सिम्टम्स मेरे साथ थे। तो मैं घर पे सबको कह भी रही थी शायद मेरा बीपी लो है। फिर मैं अपने घर आई तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करा था व्लॉग। मैं 5 तारीख को अपने घर आ गई थी, तो उस दिन मैंने ज़्यादा कुछ काम नहीं करा और उससे नेक्स्ट डे भी मैं कुछ काम नहीं कर पाई, क्योंकि मुझे ना डेंटिस्ट के पास जाना था। तो सारे दिन ना डेंटिस्ट के पास ही चक्कर लगाने मेरा पूरा दिन चला गया था। तो 7 तारीख को मैंने फिर कपड़े धोए थे, क्योंकि कई दिन हो गए थे कपड़े धोए हुए। तो इतने सारे मैंने कपड़े धोए कि 7 की नाइट को मुझे फिर से फीवर चढ़ गया था। मैंने बताया था ना तब दीदी के घर पे आए थे, उस दिन भी मुझे ठंड लग रही थी, घर पे वहाँ पे भी ठंड लग रही थी। तो मेरे को डेली रात को ना मेरी तबीयत खराब होने लग रही थी। तो जिस दिन मैंने कपड़े धोए ना उस दिन रात को तो मुझे पूरी रात फीवर रहा है और नेक्स्ट डे इवनिंग तक फीवर रहा है। और दवाई मैंने ले ली थी। फिर रात होते के साथ फिर से मेरी तबीयत खराब हो गई। तो रात को 9 बजे ना जैश के पापा ने डॉक्टर को घर पे ही बुलाया, क्योंकि मेरी हिम्मत नहीं थी डॉक्टर के पास जाने की। तो डॉक्टर घर पे ही आए थे ब्लड सैंपल लेने के लिए। तो फिर पता चला कि मुझे ब्लड इन्फेक्शन हो रखा है। तो मैं अभी जाने लग रही थी, घर का काम करके ना मैं डॉक्टर के पास जाने लग रही थी। तो दीदी का फ़ोन आ गया था, मैं रिक्शा में थी तभी कि कहाँ पे। मैंने दीदी को बताया ना कि मैं डॉक्टर के यहाँ पे आ, तो दीदी बोली कि इधर ही आ जाना, क्योंकि दीदी के घर के पास ही पड़ते हैं वो डॉक्टर। तो मैं दीदी के यहाँ पे आ गई थी। हम घर पे पहुँचे भी नहीं थे दीदी के पास, तो दीदी ने पहले ही ना बच्चों के लिए पिज़्ज़ा वगैरह ऑर्डर कर दिया था। बच्चे यहाँ अपनी पार्टी करने लग रहे हैं और दीदी ने मेरे लिए और अपने लिए सैंडविच मंगवाया था। तो हमने वो भी हाफ हाफ खा लिया था, सबने थोड़ा थोड़ा ना शेयर कर लिया था। फिर हम कुछ टाइम तो यहाँ पे धूप में बैठे रहे। फिर मुझे ना ठंड लगने लग गई थी, बाकी सबको तो गर्मी लग रही थी और मुझे इतनी ज़्यादा ठंड लग रही थी। तो मैं अंदर जाके लेट गई थी। फिर इतनी देर में जश के पापा आ गए थे, शायद 2 घंटे हम वहाँ पे रुके थे। फिर जश के पापा आ गए थे वहाँ पे हमें लेने के लिए, क्योंकि घर की चाबी हमारे पास थी। तो घर जाते टाइम ना हम रास्ते में वापस से डॉक्टर के पास ही आ गए थे, क्योंकि मुझे शाम वाले इंजेक्शन लगवाने थे। 2 इंजेक्शन मॉर्निंग में लग रहे हैं और एक इवनिंग के टाइम पे। अभी तो तबीयत में काफ़ी आराम है, बट काफ़ी दिन हो गए ना, जैसे 3 तारीख से तबीयत ख़राब है और आज जाके 11 तारीख हो गई है। तो फीवर तो मुझे एक ही दिन आया था, बट उसके बाद से ना वीकनेस इतनी ज़्यादा हो रही है कि मुझसे हाथ में ना फ़ोन भी नहीं पकड़ा जाता, हाथ ना दुखने लग जाते। मैं बहुत ही हिम्मत करके अपनी वीडियो की एडिटिंग वगैरह कर रही हूँ, आप तक पहुँचा रही हूँ। फिर अपनी शाम वाले जो इंजेक्शन मुझे लगना था ना, वो लगाते ही सीधे हम घर आ गए थे। जश के पापा ने अपने लिए पानी लगा लिया था आते ही, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया ना, ये जहाँ गए थे वहाँ किसी की डेथ हो रखी थी, तो घर पे आके ना नहाना होता है, तो इन्होंने अपना पानी लगा लिया था। और ये मॉर्निंग में ना मैंने सारे कपड़े धोए थे, तो इनको मैं उतारने लग गई थी, क्योंकि सारे दिन ना अच्छी धूप थी, तो सारे ही कपड़े सूख गए थे, बस 2-4 थे जो गीले रह गए थे। अगर जैश के पापा होते ना सिटी में, फिर तो ये मुझे नहीं धोने देते। ये मुझे पता था ये जा रहे हैं कि इनको टाइम लगेगा, तो पीछे से ना मैंने धो लिए थे। क्योंकि ना घर पे गंदे कपड़े पड़े हो ना, मुझे बेचैनी सी होने लगती है। मुझे लगता है कि हर चीज़ ना घर में साफ़ सुथरी रहनी चाहिए। और तबीयत ख़राब थी ना, 2-3 दिन मैं एकदम बेड पे थी, मैंने कुछ भी नहीं करा, कुछ भी। बच्चे अपनी बुआ जी के यहाँ चले गए थे, तो अच्छा सा नहीं लग रहा था। मतलब एक लेडीज़ है ना, वही बीमार हो जाए तो घर में ऐसा लगता है कि सबको ही बीमार है। तो मैंने बेडशीट वगैरह भी धो दी थी। अभी ना आंटी भी यहाँ पे आ गई थी। आंटी बता रही थी कि अभी देखो शाम का टाइम हो रहा है, शायद 5 साढ़े 5 बजे का टाइम हो रहा था, और आंटी बता रही थी कि अभी तक भी ना वो सांप यहीं था सुबह से।
तो हम उसी की बात करने लग रहे थे। सबको ना डर लग रहा था। आंटी कह रही थी कि रात को भी तू बाहर निकले ना, क्योंकि हमारा वॉशरूम बाहर है, तो थोड़ा ध्यान से रहना। तब मैं आंटी से कह रही थी कि आंटी बाहर निकल के तो क्या ही करना, लास्ट ईयर तो हमारे बेड के अंदर ही घुस गया था, तो कहीं अब की बार ठंड लगे उसको हमारी रजाई में हमारे साथ ही आके ना सो जाए। तो सब उसी को देख रहे थे। अब इससे ज़्यादा तो हम कुछ कर नहीं सकते। अब पड़ोस में एक भैया हैं, वो कह रहे थे कि इसको मार देते हैं, तो ना कोई सॉल्यूशन नहीं है। पता नहीं कितने ही सांप होंगे, एक को मारेंगे तो दूसरा निकल के आएगा। मैं तो जब से यहाँ पे आई हूँ ना, मैंने शायद 5th या 6th बार यहाँ पे इसी सेम प्लॉट में सांप देखा, और एक जो था कि हमारे बेड के अंदर निकला था। मैं इतने जंगल में रह के आ चुकी, जहाँ हम पहले रहते थे ना, मैंने आपको दिखाया वो एरिया कितना डेंस है, वहाँ पे इतने सारे पेड़ हैं। वहाँ पे शायद 2-2.5 साल में रही थी, और वहाँ पे मैंने 2 या 3 बार सांप देखे थे। और यहाँ पे सिटी के अंदर ये वाला घर है, और यहाँ तो मैंने इतने सांप देखे, हर 2-4 महीने में ना मैं सांप देखती ही रहती हूँ। तो लास्ट ईयर तुम्हारे बेड के अंदर ही आ गया था। तो अभी मैं यहाँ पे डरने लग रही थी। मॉर्निंग में ना कुछ शूज़ धोए थे मैंने, तो मैं इनको चेक कर रही थी कहीं वो इनके अंदर ही ना आके बैठ गया। और जैश के पापा भी ना आते ही वॉशिंग मशीन वगैरह सब कुछ हटा हटा के देख रहे थे। अगर वो होते ना यहाँ पे, तो दिन में वो कुछ ना कुछ तो सोल्यूशन निकालते, बट अब वो नहीं थे। और अभी शाम को वो घर पे आए हैं ना, तो इतने तो वो सांप जा लिया था। मतलब गया तो कहीं नहीं होगा, है तो प्लॉट में ही, क्योंकि वहाँ पे ना ईंटें वगैरह है, और ना चूहे हो रखे हैं वहाँ पे प्लॉट में। तो उनको शायद खाने के लिए आया होगा वो सांप, या कैसे क्या था मुझे भी नहीं पता इतना। तो बाहर की जितनी भी चीज़ें थी ना, जैसे कपड़े वगैरह धोए थे मॉर्निंग में, वो सब मैंने उतार के रख दिए थे, खाट छत के नीचे कर दी थी। वहाँ पे मैंने अपने लिए गर्म पानी डाल दिया। थोड़ी देर बैठ के ना मैं गर्म पानी पीऊँगी। मैं वहाँ पे जाती हूँ ना डॉक्टर के पास, तब मुझे ऐसा लगता रहता है जैसे मेरा बीपी लो हो, मेरा ना सांस चढ़ जाते हैं। मैं ज़्यादा देर बात करूँ, किसी से फ़ोन पे बात करूँ, चाहे सामने से बात करूँ, काम की टेंशन हो जाती है ना जैसे, तो उस टाइम भी मेरा मतलब सांस लेने में दिक्कत होने लग जाती है, ज़्यादा देर काम कर लूँ। तो डॉक्टर ने बोला कि ना पानी ज़्यादा पिया करो। तो मैं तो उनसे कह रही थी कि मेरे जितना ना ना कोई हमारे घर में खाता, ना कोई मेरे जितना पानी पीता, क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा पानी पीती हूँ। मुझे हर थोड़ी थोड़ी देर में पानी चाहिए। और मैं ना ये पानी वाला वीडियो आप लोगों को इसलिए दिखाती हूँ कि आप लोग भी पानी पियो। मैं तो इतना सारा पानी पीती हूँ, तब मेरे साथ ये हो रहा है। पता क्या होता है, समर्स में भी हमें सेम यही काम करने होते हैं, और विंटर्स में भी सेम यही काम होते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि अलग काम होते हैं, बट समर्स में अपनी बॉडी को ना हाइड्रेटेड रखते हैं। बार बार पानी पीते हैं, नींबू पानी पीते हैं, इतनी तरह के फ्रूट्स लेते हैं जिनमें वाटर लेवल ज़्यादा होता है। बट ऐसा तो नहीं है कि सर्दी में हमारी बॉडी की एनर्जी यूज़ नहीं हो रही, एनर्जी हमारी अभी भी यूज़ हो रही है। बट हम क्या करते हैं कि जब हमें थकावट महसूस होती है ना, उस टाइम हम पानी नहीं पीते हैं, हम चाय वगैरह की तरफ ज़्यादा भागते हैं। काफ़ी सारे लोग हैं, पता नहीं कितने कितने कप वो चाय पी जाते हैं विंटर्स में। तो मैं तो यही कहूँगी कि आप लोग चाय वगैरह की बस चाय पियो, दिन में 1 बार पी लो, 2 बार पी लो, ज़्यादा से ज़्यादा 3 बार पी लो, उससे ज़्यादा चाय नहीं पीनी। और पानी पियो जितना हो सके, चाहे कोई भी वेदर हो आप पानी पियो। पानी ना हर चीज़ की दवा है। अपनी बात कहूँ तो पानी ने ना मेरे लिए बिल्कुल मैजिक का काम करा है। मैं बिल्कुल अलग थी पहले, फीचर्स तो फेस के सेम यही थे, बट ना जैसे मेरे कई बार स्कूल फ्रेंड्स मुझे मिलते हैं, कॉलेज फ्रेंड्स मिलते हैं ना, तो वो मुझे पहचान नहीं पाते। मतलब मैं बहुत ज़्यादा लगती, फेस मेरा सेम ऐसा ही था, बट मेरी बॉडी ना बहुत ज़्यादा टैन थी, मैं बहुत ज़्यादा फैटी थी, मतलब बहुत ही ज़्यादा मोटी थी। सीरियसली बचपन से मैं आज तक ना बहुत ज़्यादा मोटी थी। तो अब मुझे ना अपने आप में कॉन्फिडेंट फील होता है। मतलब मेरा वेट लूज़ हुआ है, कितना हुआ है, कब हुआ है, कैसे हुआ है, वो सब मैं आपको एक प्रॉपर वीडियो के थ्रू दिखाऊंगी। बट हाँ, जो लोग हैं सोचते हैं कि ना पानी से क्या होता है, पानी से कुछ नहीं होता। हम कोई लोग ग्रीन टी पीते हैं, अलग अलग तरह की दवाइयाँ लेते हैं वेट लूज़ के लिए। तो मैं सिर्फ इतना कहूँगी, आप ना सिर्फ एक पानी का इंटेक बढ़ा दीजिए अपने दिन में। ऐसा नहीं कि बिना बात पानी पियो, बार बार पानी पियो, खाना वाना नहीं खाना, सारी चीज़ अपने टाइम पे करनी है। बट हाँ, वाटर इंटेक ज़्यादा रखिए। एक ना आप पानी का जादू, एक तो आपका कलर कॉम्प्लेक्शन भी ज़रूर चेंज होगा, और दूसरी ना आपकी बॉडी की शेप भी बिल्कुल चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं कपड़े फोल्ड करने लग रही थी, तो बच्चों ने यहाँ पे अपने सारे टॉयज़ वगैरह फैला दिए हैं। जैसे मेरे मॉर्निंग में इंजेक्शन लगे थे ना, तो उस टाइम जैश और काश भी मुझे देखने लग रहे थे। तो मेरे ना एक हाथ पे इंजेक्शन लगा था और एक ऐसे लगा था, तो जैश ना सेम वही चीज़ रिपीट करने लगा है। मॉर्निंग में 2 लगते हैं इंजेक्शन, एक शाम को लगता है। अभी मैं ठीक हूँ इतने सारे इंजेक्शन्स लगवाने के बाद। यहाँ पे बच्चे ना खेलने लग रहे थे। मैं एक बार तो इनकी जो वॉइस है ना रियल, वही यहाँ पे सुनाने की कोशिश कर रही थी, बट ना बैकग्राउंड में म्यूज़िक चल रहा है, टीवी चला हुआ है, तो उसकी आवाज़ आ रही थी, तो इसलिए मैंने वॉइस ओवर कर दिया। फिर मैंने ना सारे ही कपड़े फोल्ड करके अच्छे से अलमारी में रख दिए थे। फिर आकाश जी बोले कि ना चाय बना ले। फिर मेरा मन हो रहा था कि आज मैं कॉफ़ी बना के पीती, तो यहाँ मैं आ गई थी कॉफ़ी बनाने के लिए। जैश बोला मम्मा मैं भी पीऊँगा। लास्ट टाइम जब हम कुआ पूजन पे गए थे, वहाँ पे जैश ने ना शायद 2-3 कप कॉफ़ी पी ली थी, और फर्स्ट टाइम वहाँ पे पी थी। घर पे तो चाय भी नहीं पीता, और वहाँ इसने 2-3 कप ना कॉफ़ी पी ली थी, तो इसको बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। तो कह रहा था मम्मा वैसी कॉफ़ी बनाना। मैंने कहा नहीं, वैसी ही बनाऊँगी, कुछ अलग से
मैंने बना के देखते हैं। तो मैं फ़र्स्ट टाइम ना डैलगोना कॉफ़ी बनाते, शायद इसको यही कहते हैं। वैसे तो मैं हमेशा कोल्ड कॉफ़ी ही पीती हूँ, गर्म कॉफ़ी ना मुझे थोड़ी कम ही पसंद है। तो मेरा मन था जो झाग वाली कॉफ़ी होती है ना वो बना के पी के देखते हैं। तो एक बार मेरी सिस्टर इन लोग यहाँ पे आई थी, कनिष्का की मम्मी, तो दीदी ने ना ऐसे ही सेम इसी प्रोसीजर से मुझे कोल्ड कॉफ़ी पिलाई थी। तो अभी तो सर्दियों में तो मैं कोल्ड कॉफ़ी पी नहीं सकती, तो मैंने कहा ऐसे बना के देखते हैं, क्या पता बन जाए। तो ऐसे बन गया था। और एक टाइम था जब ये बहुत ज़्यादा वायरल नहीं हुई थी ये डैलगोना कॉफ़ी, उस टाइम मैं बहुत देर 15 से 20 मिनट में लेके बैठी रही एक कटोरी चम्मच, और ऐसे फेंटे गई कि किसी तरह ये बन जाए। और दीदी ने ना इस वाले प्रोसीजर से बताया, पैन में डाल के सारी चीज़, और ना जो चाय छलनी होती है उससे फेंट दो, क्योंकि हमारे पास ना विस्कर नहीं है। तो चाय छलनी से फेंटने से ना इतनी बढ़िया वाली जो डैलगोना कॉफ़ी होती है वो बन गई। मुझे नहीं पता इस कॉफ़ी का नाम क्या है, अगर मैं गलत बोल रही तो सॉरी, बट मतलब झाग वाली कॉफ़ी चलो हम इसको कह देते हैं। तो हमारी कॉफ़ी बन के तैयार है। एक कप मेरे लिए बन गई थी, एक आकाश जी के लिए और एक जैश के लिए। तो कॉफ़ी अच्छी बनी थी, जैसे ना झाग इतने बढ़िया बन गए थे। बट दिक्कत ये हो गई कि मुझसे ना मीठा बहुत ज़्यादा हो गया था। तो मैंने तो जैसे पी लिया था, जैश को भी अच्छी लगी थी बट आकाश जी को अच्छी नहीं लगी। तो आकाश जी की ना काशवी ने मांग के सारी पी ली थी, उन्होंने तो शायद 1-2 घूंट ही ली थी। मैं अंदर उनको देख के आ गई थी, उनको कॉफ़ी देख के आई। फिर आकाश जी बोले कि गाजर का हलवा ना गर्म करके लिया। जिस दिन मैं अपने घर से आई थी, फिर हम दीदी के यहाँ पे गए थे ना उनकी सकरात का सीधा देने के लिए, वहाँ से सीधे घर आते साथ ना मेरी तो तबीयत ख़राब हो गई थी, मैं बैठ गई थी। फिर आकाश जी ने ना रात को 2 घंटे लग के अपने आप ही गाजर का हलवा बनाया। तो अब की बार ऐसा ही हो रहा है, इन्होंने लास्ट टाइम भी गाजर का हलवा बनाया था ना, उस दिन भी मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, और अब की बार भी बनाया ना तो भी मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। तो वो सारा क्रेडिट उनको ही जाता है, उन्होंने अपने आप से ही बनाया था, मतलब कसा भी सब कुछ उन्होंने ही था गाजर को। और जितनी देर यहाँ पे खड़े रह के काम करना होता है वो भी इन्होंने अपने आप ही करा था। लास्ट टाइम तो इन्होंने कुकर में बना ली थी झटपट, बट अब की बार इन्होंने कढ़ाई में ही बनाया था। लास्ट टाइम वाला भी और अब की बार वाला भी गाजर का हलवा दोनों ना आकाश जी ही फिनिश कर रहे हैं। मैं तो थोड़ा बहुत टेस्ट कर लेती हूँ जब इनको गर्म करके देती हूँ, क्योंकि मुझे इतना कुछ खास नहीं पसंद, ना ही बच्चों को पसंद। मुझे तो सबसे फेवरेट मिठाई लगती है घेवर, जो कि जुलाई अगस्त के महीने में आता है, तो वो मेरा फेवरेट है। वो तो मैं कितना खा लेती हूँ। उन दिनों ना मैं बहुत ज़्यादा मोटी हो जाती हूँ जब अगस्त आते हैं ना, क्योंकि इनको पता है मेरा फेवरेट है ना, तो हर दूसरे दिन ये घेवर उठा के ले आते हैं और फिर मैं घेवर देख के रह नहीं पाती। तो उनको मैं दिया थी। और हमने अभी ना डिनर भी कर लिया था। दिन में आलू बैंगन की सब्ज़ी बनाई थी, तो उसकी रेसिपी वगैरह तो शेयर नहीं हो पाई, बट हमने अभी डिनर कर लिया था। तो उसी के बर्तन मैं यहाँ पे धो रही थी। और मेरी ना ये हैबिट मुझे ना बहुत ज़्यादा हेल्पफुल लग रही है कई चीज़ों में, क्योंकि ना मैंने बहुत सारे घरों में देखा, बहुत सारे लोग ना परेशान रहते हैं कॉकरोचेस से, या फिर कहते हैं कि चूहे आते हैं हमारे घर। तो मुझे तो 7 से 8 साल हो गए हैं और आज तक हमारे घर में कभी चूहे नहीं आए। और उसका सिर्फ एक रीज़न ये है कि मैं किचन ना हमेशा रात को ज़रूर साफ़ करती हूँ। दिन में तो कभी कभार बर्तन रह जाते हैं, घंटे 2 घंटे के लिए हम और काम में लग जाते हैं, तो सिंक में बर्तन मैं पड़े छोड़ देती हूँ। बट रात को चाहे कुछ हो जाए मैं कभी बर्तन नहीं छोड़ती, अनलेस एंटिल टंकी में पानी हो। कई बार क्या होता है, लाइट चली जाती है बर्तन धोने के टाइम, उस टाइम नहीं हो पाता। मतलब ऐसा होता है साल 6 महीने में एक बार ऐसा होता है, बाकी हमेशा मैं किचन वगैरह क्लीन करके सोती हूँ। तो कभी आपके चूहे नहीं आएंगे, आप इतना कर लीजिए, आपके घर में कभी चूहे वगैरह नहीं आएंगे। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से सिंक को वैसे तो साबुन से भी धो दिया था, फिर यहाँ पे ना मैं अच्छे से कपड़े से भी ड्राई करती हूँ। और टैप मैंने जो पूरी वाली झरनी होती है वो इसलिए लगाई है क्योंकि ना वहाँ से पानी लीक होता रहता है। तो आकाश जी को पता नहीं कब टाइम लगेगा उसको ठीक करवाने का, तो वहाँ पर मैं थोड़ा सा जुगाड़ लगा लेती। तो अभी ना मैं अंदर जा रही, तो मैंने सोचा एक बार देख लेते कहीं वापस से सांप ना यहाँ आके बैठ गया हो, क्योंकि जब से कुछ ऐसी चीज़ें दिखती है ना तो कई दिनों तक ना वहम रहता है। मेरे ही नहीं, हमारे जो नीचे आंटी रहती है ना वो भी बार बार ऐसे देखती रहती है चीज़ों को कि कहीं ना सांप ना हो, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इतना बड़ा ये प्लॉट है ना, तो इसमें क्या पता कितने ही सांप होंगे। यहाँ पे मैं आ गई हूँ अपने लिए जो पानी में भर के रखती हूँ ना रात को, उसकी बोतल को ना मैं थोड़ा खाली कर, थोड़ा बहुत ही पानी था और गर्म पानी था, तो मैंने कहा चलो सिंक में डाल देते। जो सिंक में थोड़े बहुत बैक्टीरिया वगैरह रहते हैं या फिर चिकनाहट जम जाती है ना नाली में, तो वो साफ़ हो जाएगी। तो उस पानी को मैंने नाली में डाल दिया था, ज़्यादा नहीं था, मतलब 1 गिलास के करीब था, उसको मैंने डाल दिया था। यहाँ पे मैंने फिर से अच्छा खासा गर्म पानी भर के और बोतल को फिल कर लिया है। जब ठंड स्टार्ट हुई थी ना उन दिनों में तो इस बोतल का पानी ना पूरे दिन चल जाता था, बट अभी क्या होता है रात को ये बोतल खाली हो जाती है, तो मुझे मॉर्निंग में ना वापस से भरना पड़ता है। तो अभी मैं चली जाऊँगी अंदर ये बॉटल्स वगैरह रखने के लिए। और मेरे माइंड में ना कहीं चल रहा था कि मैं कुछ तो भूल रही हूँ, फिर मुझे ध्यान आया कि मैं पानी का ग्लास वगैरह तो लाना ही भूल गई और मुझे 1-2 चीज़ें और करनी थी, तो वो भी मैं वापस से जाके करूँगी। तो काशवी को ना पानी की बोतल्स देख के प्यास लगी थी, तो इसको मैंने बोतल से ही पानी पिला दिया। फिर मुझे याद आया कि मुझे सांप का कुछ तो जुगाड़ करना है। वैसे इससे कुछ असर तो खास होने वाला नहीं है, बट फिर भी अपने माइंड की संतुष्टि के लिए ना मैं यहाँ पे चीज़ें करने लगती थी। मैंने लक्ष्मण रेखा ड्रॉ कर दी थी कि कहीं सांप ना इन प्लांट्स में ही ना छुप के बैठ जाए। बच्चे भी यहाँ पे खेलते हैं, मैं भी यहाँ पे काम वगैरह करती हूँ। तो पिछली बार तो ना मैंने यहाँ पे पेट्रोल वगैरह था घर पे, और जो
मिट्टी का तेल बोलते हैं ना, केरोसिन वगैरह, वो भी मैंने स्प्रे कर दिया था जैसे बॉटल में डाल के। मैं जो मेरे पुराने व्यूअर्स हैं उन्होंने देखा होगा, मैं यहाँ पे स्प्रे कर देती थी। बट अब वो चीज़ें मेरे पास है नहीं। अगर दिन में जश के पापा घर पे होते ना, मैं उनसे मंगा लेती, बट वो सारे दिन वो खुद कहीं बाहर थे। और अभी भी डिनर करने के बाद ना वो फिर से चले गए हैं। तो अभी बस ना घर पे मैं, जश और काशवी ही थे। यहाँ पे मैंने रूम के पास भी ना कुछ ज़्यादा ही लाइन्स वगैरह ड्रॉ कर दी थी ताकि थोड़ी सेफ्टी बढ़ जाए यहाँ पे। तो जश को तो यहाँ पे गेम ही मिल गया था। गर्मियों में भी जब मैं यहाँ पे लाइन्स वगैरह ड्रॉ करती हूँ ना, तब भी वो ऐसे ही खेलने लग जाता है। मैं अपने अच्छे से हैंड वॉश कर लूँगी, क्योंकि इन चीज़ों को हाथ लगाया ना, जैसे लक्ष्मण रेखा वगैरह को हाथ लगाया, तो मैंने भी अपने अच्छे से हाथ क्लीन कर लिए थे। और मुझे आप लोगों से ना एक क्वेश्चन करना है कि मैं अपनी वीडियो का ना क्या टाइम रखूँ। मैं इस चीज़ से रिलेटेड ना बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हूँ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मेरे व्यूअर्स हैं जो सुबह व्लॉग देखना पसंद करते हैं। जैसे वो अपने घर का काम करते हैं तो उन्हें दूसरों को काम करता देख के मोटिवेशन मिलती है। तो कुछ लोग हैं जो मॉर्निंग में व्लॉग देखना पसंद करते हैं, कुछ लोग जब आफ्टरनून में अपना काम वगैरह करके फ्री हो जाते हैं उस टाइम व्लॉग देखना पसंद करते हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो रात को व्लॉग देखना पसंद करते हैं, जब उनका डिनर वगैरह हो जाता है, वो फ्री हो जाते हैं। तो प्लीज़ मुझे कोई टाइम सजेस्ट कीजिए। तो नहीं तो अभी तो मैं जब भी मुझे टाइम मिल रहा है ना, मैं अपने हिसाब से कभी भी वीडियो डाल देती हूँ। कोई मेरे व्लॉग का टाइम फिक्स नहीं है। अगर आप लोग थोड़ी हेल्प कर देंगे तो थोड़ा सही रहेगा। अभी ना मैं जैश और काशवी को फ्रेशन अप करवा के लेके आ गई। ऐसे मारते कोई। काशू आप सिखाओ भैया को। आपके कपड़े भी निकालू क्यों? हो गया तुम्हारा गुलाटी कंपटीशन। काशू आप पर तो फिर भैया मारेंगे, भैया को आती नहीं है। ओए ओए काशवी ना बहुत ही अच्छे से गुलाटी मार ली थी, तो इसको देख के ना जैश भी गुलाटी मारना सीख रहा था। और उसने सेकंड अटेम्प्ट में ना थोड़ी अच्छे से मार भी ली थी, पर उस सीधे जाके ना काशवी को ही टक्कर लग गई थी। फिर भी ना बहुत देर तक मस्ती करते रहे। ऐसा नहीं कि काशवी को चोट लग गई थी तो ये रुक गया था, फिर भी ये दोनों खेलते ही रहे थे। फिर मैं अपनी दवाई लेके बैठी थी, मुझे दवाइयाँ लेनी थी। तो डेली ऐसे करते हैं कि जैश ना दवाइयाँ छील के मतलब निकाल के और काशवी को पकड़ाता है। फिर काशवी ना मेरे मुंह में डालती है, और कभी मैं निगल जाऊँ ना तो इतना गुस्सा करती है कि आप क्यों निगल गए, सारी ना मैं एक बार आपके मुंह में रखूँगी, उसके बाद आपको पानी पीना है। तो यहाँ बारी बारी मेरे मुंह में दवाइयाँ रखने लग रही है। बच्चे ना बहुत ध्यान रखते हैं। यूँ तो जब मैं डॉक्टर के पास बैठी रहती हूँ ना, मुझे ना इंजेक्शन वगैरह से डर लगता है। मैं इनके सामने ज़्यादा शो नहीं करती, फिर भी कहते हैं कि मम्मा आप छोटे बच्चे हो, क्या आप इतना डरने लग रहे हो। तो दवाइयाँ मैंने ले ली थी। अभी ना मुझे अपना थोड़ा स्किन केयर करना था, फेस वॉश मैं करके आ गई थी। तो पहले तो जो लिपस्टिक वगैरह मॉर्निंग में हम लगा के रखते हैं ना, तो फेस चाहे कितना वॉश कर लो आप, लिपस्टिक वगैरह रह ही जाती है उसका स्टेन। तो हमेशा ना उसको रिमूव करके सोना चाहिए। हमारे लिप्स को ना डार्क करती है चीज़ें, क्योंकि बहुत सारे केमिकल्स वगैरह रहते हैं। उसके बाद मैंने अपनी स्किन पे ना बहुत ही अच्छे से मॉइस्चराइज़र लगा लिया। मेरी स्किन ना बहुत हद से ज़्यादा ड्राई है। डेली रात को मैं यही करती हूँ, एक तो मॉइस्चराइज़र ज़रूर लगाती हूँ अपने हाथ पे, पैरों पे और फेस पे, और दूसरा लिप्स पे वैसलीन लगा लेती हूँ। तो आज का व्लॉग यहीं तक था। आई होप आप लोगों को मेरा व्लॉग पसंद आएगा। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ नई वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।